ओके बच्चा लोगों, 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 6 लेके आए हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 का। डैन 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 देवियो ओके ठीक है, पति गए। ओके लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज हम जिन बच्चों ने 1 से लेके 5 लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, प्लीज़ डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 में आने की ज़रूरत भी नहीं करना, लोचा हो जाएगा, हो सकता है। तो 1 से 5 लेक्चर देख ले, उसके बाद लेक्चर 6 में आ तो और मज़ा आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वो वैल्यू टेबल जो मैंने बनाया था वो आपको आता होगा। ठीक है, साइन ले लिया, उसका पीछे से लिख दो तो कॉस आ गया, साइन ले लो कॉस आ जाएगा पीछे से। ठीक है, ओके 1 मिनट। ओके दोस्तों, तो 8.2 में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, पूरा 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 5 क्वेश्चन हमने ले लिए थे। ठीक है, हाँ या ना बोल। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कौन सा? हाँ, इसका क्या हुआ? कराया था ना कल मैंने होमवर्क में दिया था सर। मैंने होमवर्क में दिया था। चलो ठीक है भाई बच्चों, पहले होमवर्क वाला करा देते। क्या है? 1030 sec 45 प्लस 1060 sec 30। ठीक है, ओके यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं। ओके यहाँ तक ओके। चलिए प्लीज़, 1030 बोले तो 1 अपॉन, आवाज़ नहीं आना चाहिए बिल्कुल। sec 45 बोले तो √2, 1060 बोले तो sec 30 2/√3 होगा। डन है? तो क्या दिक्कत है दोस्त, ये √3 गया, बोलना नहीं। ये ऊपर √2 है, नीचे √3 है, प्लस यहाँ पे 2 बचा खाली। ये देखो दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ठीक है चलिए चले जा, √2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। हाँ या ना बोल दे। ठीक है, बोल चौहान, समझ में आ रहा है? ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये जुपाक ऊपर नीचे गया, कितना बचा 2 प्लस ये ऊपर √2 बन जा √2 और नीचे √3। √3 नीचे है, इसको इधर ले जाऊंगा तो √2 प्लस 2√3 टोटल के अपॉन में √3। नीचे रूट में नहीं चाहिए भाई, शर्मा मम्मी ना पड़ी कॉलेज, नीचे √3 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चल ये √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, शांति रखना, 2 तो है ही, और √3 इंटू √3 3, मतलब कितना हो गया, और बाय √3 3। कोई दिक्कत? पक्का? चला जाए दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों आराम से शांति रखिएगा, किसी को कुछ ये चौपड़ा वोपड़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, शांति रखिए। दोस्तों क्वेश्चन ये है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसा sin 30 ना, sin 30 cos 30 फलाना ढिकना जो दिया है, ऐसा कुछ दिया है जो होगा, ऐसा कुछ आंसर्स दिए हैं, 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। हो चल आ जा, 2 tan 30 1/√3 1 प्लस tan 30 स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको दोस्तों मैं 2/√3 लिख सकता हूँ, दिख रहा है बच्चों को? दिख रहा है? ओके, 2 1 ज़ा 2, भाई 21 मत लिख देना यार, 21 पक्का? ओके, अब ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं?
ये दोस्तों 2/√3 इसका कुछ नहीं हो सकता है, जैसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना, वैसे इसका भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 + 1 4/3, 4 माड़िया बन गया भाई, 4 माड़िया, पहला चौथे के पास, ये इसके पास, ठीक है। बोल कोई दिक्कत? पक्का? स्पीड में नहीं जा रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से 8.1 का जो पहला क्वेश्चन हमने किया है, जिसमें 5 टफ लेवल के क्वेश्चंस लिए थे दोस्तों, यदि वो आपको आ गया है अच्छी तरह से, ईमानदारी से, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चला जाए, 2 2 जा 4। अब देखना शांति से, ये 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। हाँ सर, कोई बात नहीं ना, चल निकल निकल। तो फाइनली √3/2 बचा। बोलो माँ कसम वाला हाथ ऊपर करो, किसको पता चला है नहीं चला? किसको पता नहीं चला हाथ ऊपर करिए भाई। देखो हल्के सરના લેક્ચરમાં તો જેણે રાખી શરમ એના ફૂટ્યા કરમ, વાર્તા પૂરી। સિમ્પલ લોજિક છે દોસ્તો, ઠીક છે। એટલે પૂછી જ લેવાનું ચાલુ ક્લાસમાં, સર સમझ में नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली लिया तुमने? हाँ बोल, काम पे क्या प्रॉब्लम है? बस मेरी इच्छा हो गई इसलिए। चलो 2/√3, सुनना 2/√3, ये 3 इधर गया, 3 1 जा 3 + 1 4/3, 4 माड़िया है तो पहला चौथे के पास, दूसरा तीसरे के पास। हाँ, इसकी मम्मी ने बोला है પેલો ચોથા માળો વાળો ટેણીઓ છે ને, ડાયોની જોડે રમવાનું, આની મમ્મી કીધું આની જોડે રમવાનું, તો બસ એવું છે, ઘરગથ્થા રમી રહ્યા છે। ओके 2 2 जा 4, 3 है दोस्त, तो 3 को मैं √3 नहीं लिख सकता दोस्त। तू तो क्या बोची पकड़ेगा आगे? √3 गया, √3/2। ओ ओ ओ सर, ऑप्शंस में ऐसा कुछ √3/2 नहीं दिया है, ऑप्शंस में कुछ अलग दिया है। किसका वैल्यू √3/2 है? sin 60 का। sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो आपका भेजा दौड़ता हो। सर वो क्या होता है? ये बेजा वाली सिस्टम हमारे में है ही नहीं सर, बचपन से सर। अभी आपका भी कुछ नहीं, वो बचपन से मम्मी पापा ने बोल दिया था मगज वगरना ऐसा। चल आ जा, पक्का पक्का। तो ओसे का ओसा चौथा क्वेश्चन है दोस्त आपके, उसी में दूसरे का चौथा, नीचे माइनस है खाली, तो अब आपके हिसाब से देख लेना, देख लोगे? चला गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, ऊपर 1 - 10² 45, यही है ना, 1 + 10² 45। ओके, 1 - 10 45 का स्क्वायर, 1 माइनस, बोलना नहीं जयदेव 10 45। हाँ तो अंदर देख सकता है, कब तक देखेगा तू? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है रे? 1 + 10 45, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0/2 मतलब 0। ऑप्शन डी देख दे, राइट है, ठीक है। इसमें दोस्तों टूस्ट करके पूछते हैं, फोटो पढ़वाना है बैठ जा। इसमें टूस्ट करके पूछते हैं, क्या टूस्ट करते हैं पता है? इसमें ऑप्शन चेंज करता हूं मैं, ऑप्शन में चेंज करो अपने आप से। ए ऑप्शन है sin 60, बी ऑप्शन है cos 30, सी ऑप्शन है sin 0 और डी ऑप्शन है नन, एक भी नहीं। वेरी नाइस, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है। समझ रहा है कि तू? आ रहा है कि जा रहा है? ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो लेवल से भी लेवल वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन? हाँ मेरे को पता है। ए का क्या वैल्यू लूँ मैं? ए का कौन सा वैल्यू लूँ कि जिससे sin 2a = 2 sin a हो जाए? ए के किस वैल्यू के लिए sin 2a = 2 sin a हो जाए? कोई बात नहीं सर, है ना, घर की बात है अपनी। चलो आ जाओ, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों को? हाँ दिख ही रहा हूँ, ओके। अच्छा देखा हो तो जो पण सारा नहीं लगता, सारू। अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ABCD जो हो वो। पहला ऑप्शन है 0, तो चलो मैं पहले ए का वैल्यू 0 लेके चलता हूँ, देखते क्या होता है। a = 0, लेट्स स्टार्ट। a = 0 रखता हूँ,
उसमें पहले चेक करता हूं, इसके इज इक्वल्स टू ये चेक करना है। મારી મમ્મીએ ઘરથી કઈ મોકલ્યો સાહેબ? બે સામ સામે હોય તો એક LHS એક RHS। साइन 2a, साइन 2 इंटू ए क्या है? तो 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओ भाई मेहरबानी करना मेरे पे। 2 इंटू 0 मतलब 20, साइन 0 0। दोस्तों RHS राइट हैंड साइड 2 साइन ए, 2 साइन ए का मतलब साइन 0, साइन 0 0। ओहो सर है, सर है, ये रहा RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अच्छा वो ये समझ, अच्छा मैंने कहा RHS નો मतलब શું થાય। देखो LHS था साइन 2a, तो a की जगह पे 0 रख रहा हूँ पहले मैं, तो 2 इंटू 0 मतलब 0, वैल्यू आया 0, साइन 0 का। अब दोस्तों RHS चेक करना है मुझे। RHS क्या दिया है? 2 साइन ए, 2 ओसे का ओसा, ओसे का ओसा रख देता हूँ। साइन ए का मतलब साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और ये 2, 2 इंटू 0। सिंपल है, बोल हाँ या ना, क्लियर। तो दोस्तों आपका ऐसे दूसरा क्वेश्चन पत जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। बोल डन है, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8.2 का पहला दूसरा क्लियर है, क्लियर है। तीसरा रिड्यूस सिलेबस में तो अभी चलाएंगे नहीं हम, ठीक है, वी डो नॉट हैव मोर टाइम, है ना। तो देखेंगे, टाइम मिलेगा तो रिड्यूस भी चलाऊंगा, कुछ काम का है नहीं, आप बोलोगे तो चलाऊंगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथे में दूसरा, तीसरा और पांचवा तो मैंने फिनिश कर दिया था, बोल हाँ या ना, है ना। तो देख दोस्तों, चौथे में चौथा क्या बोलना चाह रहा है? चौथे में चौथा, फॉर एनी थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू हो, क्या हमेशा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है? ना भाई ना, खाली देखो 45 की वैल्यू पे ही दोनों सेम है। तो देख ले ऑब्जर्वेशन टेबल, 1/√2 1/√2, हाँ या ना। कौन सी वैल्यू पे? 45 पे। तो मैं यहाँ पे, उसने बोला है कि हाँ या ना लिखो, ऐसा नहीं बोला है, ट्रू और फॉल्स बोला है, बोलता है विथ रीजन। हाँ तो फिर जस्टिफाई आंसर तो करो, जस्टिफाई। सर नो, फॉर एनी थीटा साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज as shown in value table, या तो from value table we can say that, we can write it, for theta is equals to 45 only, sin theta is equals to cos theta. For all other thetas, for all other theta, value of theta साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर है। तो इसमें ही ऐसा क्वेश्चन घुमा के भी पूछते, आपको लिखना हो तो लिख लो दोस्तों, चौथे में ही बाजू में रफ जगह है ना, वहाँ पे लिख लो कि फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 45, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी में बुक में लिख देना तो आपको ध्यान में रहेगा। नहीं समझे? कौन सी वैल्यू के लिए? ओके बहुत सारा पूछते रहे, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा 45, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारा पूछते हैं, तो ये माइंड में रखना। ऑब्जर्वेशन टेबल कितना काम कर रहा है आपको समझ लो, है कि नहीं। चला जा दोस्तों, एक और है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चौथे का पहला, मतलब 8.2 पूरा हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है कि अकेला अकेला बोल रहा हूँ क्लास में, बहुत स्पीड में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। सर वो धीमे चलाओ तो फटाफट जाओ। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। स्टेटमेंट कैसा है, सही है या गलत है? पता नहीं सर, प्रूव करना पड़ेगा। ओके देखते हैं, चलो आ जाओ। साइन ए प्लस बी और बाहर दिया है साइन ए सेपरेटली प्लस साइन बी सेपरेटली, ठीक है। एक काम कर, ए और बी एंगल है,
पता नहीं कौन से एंगल है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस कंसीडर और लेट अस एज्यूम दैट ए जो है ना वो 0 है, कुछ भी मान ले, 0, 30, 45, तेरे को जो मानना हो, मैंने 0 मान लिया, सस्ता पड़ेगा, है ना। और बी को मान ले 30। मुंह पहले से ही बिगाड़ देते हो आप, क्वेश्चन पूरा तो होने दे दोस्त, स्माइल प्लीज। छोटा बच्चा देखे डर जाए, बोले इतनी स्माइल गंदी देते हो। चलो अब दोस्त देख, बाजू बाजू में LHS इज इक्वल टू RHS, LHS साइन A प्लस बी, साइन 0 प्लस 30, साइन 30, साइन 30 मतलब हो गया RHS, भाई शांति रख 2 मिनट, मयक, RHS साइन A प्लस साइन B, साइन A का मतलब साइन 0, साइन B का मतलब साइन 30, साइन 0 बोले तो 0, साइन 30 बोले तो 1/2, 1/2 प्लस 0 1/2, करेक्ट सर, ठीक है। बट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटाज इट मे पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कुछ भी A 0 आया और B 30 आया तो पॉसिबल हुआ, दोनों सेम सेम है। मान ले मैं B को 0 लेता हूँ और A को 30 लेता हूँ, तो पता नहीं सर पॉसिबल है या नहीं, शायद पॉसिबल होगा। लेकिन दूसरा इसमें लोचा लबाचा करता हूँ, A को 30 मान ले और B को 90 मान ले, 60 मान ले, चल ठीक है। फिर आप बोलोगे वो एंगल लेके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। A को क्या मान ले, 30 मान ले, और B को क्या मान ले, 60 मान ले। चल आ जा, फिर से दूसरा केस ले रहा हूँ, दिस इज केस 1। आप सर सब कब से वकील बन गए। दिस इज केस 2, स्टार्ट करें। साइन A प्लस B, A कितना 30, B कितना 60, साइन 90। भाई पीछे समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, कि खाली हमने मास्क मसालू खबर જ नहीं पड़ती, શું મોટું એ જ खबर नहीं पड़ती। चलो कहीं लोकेंद्र का मुंह दिखता है मेरे को, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ठीक है। चलो साइन A, साइन B, साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 60 का मतलब √3/2। ये 2 नीचे सेम सेम तो एक बार लिखूंगा। लो सर कहाँ हुआ इक्वल, नहीं हुआ, तो दोस्त गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज वाई दिस कोलावेरिटी, बिकॉज दिस कोलावेरिटी। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों आप ऐसा बोलो कि चल A को 30 लो और B को 45 लो प्लीज सर, तो ट्राई कर ले, कहाँ जा रहा है। चल भाई LHS साइन A प्लस B, साइन A 30 है, B 45 है, मैं ले ही नहीं पाऊंगा सर, समझ रहा है तू, तो उस हिसाब से सेट करके लेना पड़ेगा। 75 आपके सिलेबस में नहीं है, 8.3 में आएगी वैल्यू, 8.3 में आएगी वैल्यू, साइन 75, साइन 1, साइन 2, साइन 3 सबका मैं दूंगा आपको वैल्यू। इस 8.2 के इस चक्कर में साइन 75 का वैल्यू नहीं है ना। 8.3 में वैल्यू तो नहीं है, लेकिन कुछ तिकड़म दिया है उसके लिए, आपको ऑप्शन दिया है दूसरा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों अब बोला आप A को 30 लो तो इसको 45 ले पाओगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ले तो सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए देखो मैंने क्या जुगाड़ किया, 0 + 30 होने वाला है तो 30 आ गया, 30 + 60 हो तो 90 आ गया। हाँ तो ऐसा लिख सकता है, एक को 0 ले दूसरे को 45 ले सकता है। हाँ सर 0 + 45 45, एक को 0 और दूसरे को 60, एक को 0 और दूसरे को 90 सर ले सकते हैं हम। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, बोल क्लियर है, तो बोल ये तेरा 8.2 फिनिश्ड है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा सम्स की तरफ आता हूँ, जो लेवल थोड़ा लेवल सेट करेंगे। बिल्कुल, एनी 2 केस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको जो इच्छा हो। 0 30 फिर आप हम एक ही केस सॉल्व कर रहे हैं, हाँ
तो फिर सर हम लिख सकते हैं ना कि इट मे बी पॉसिबल इन ऑल वैल्यूज में, तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। ऐसा मतलब जैसे कि सर देखो तो तुझे देखो क्या होता है, बोला जस्टिफाई योर आंसर। आप यहाँ ये करके बोलते हो कि इट मे बी, नहीं चलता है। आपको एक और ऑप्शन देना पड़ेगा कि देख भाई मैंने ये किया ना तो इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है, मतलब अब तू दो करके उसके बाद लिख सकता है इट मे पॉसिबल कि एक में हो एक में, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ द थीटा इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा करना पड़ेगा दोस्त, हो ना। चल अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। हुड हुड दबंग दबंग, बहुत सस्ते और अच्छे क्वेश्चन है, हर साल गाला असाइनमेंट में होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको कहा है चैप्टर 8 से लेके 13 का गाला असाइनमेंट भी साथ में सॉल्व होगा, लिबर्टी भी सॉल्व होगा और मार्वेल जो प्रकाशन आता है वो भी सॉल्व होगा, टेंशन नहीं है। चला जा। साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 60 कॉस 30। देखना हो भाई मैं CTM से बाहर नहीं चला जाऊँ। सिद्धू काड़ोपुर आई भैया, चाल आण दे। साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस दिस। ओके दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सर पहले तो गरीब आदमी हम, तो जो पता है वो तो कर दे, उसके बाद आगे बढ़ते लाइफ में। साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 60, कुछ कुछ की तो वैल्यू भी याद होने लगी ना, दूसरा ही लेक्चर है अभी तो, समझो अब बात को आराम से दोस्त। अभी 1 महीना पड़ा है पूरा वैल्यू याद करवाने के लिए, हो ना। डंडा नहीं लाया मैं क्लास में, ठीक है। कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। साहेब मारवाड़ी हो इन तो जो वांधो ना आवे लाइफ में। साइन 3x इज इक्वल्स टू रूट 3 3 2/4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 वाई दिस कोला वेरी डे 4 4 सेम 3 - 1 मतलब 2। चल निकड़ हुड दबंग। साइन 3x इज इक्वल्स टू 1/2। अब जाके दोस्तों यहाँ पे पिन अटकता है अपना कि दोस्तों यहाँ पे साइन दिया है ना, सामने 1/2 है, तो साइन का कब वैल्यू 1/2 होगा? 30। तो क्या मैं साइन 3x इज इक्वल्स टू 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूँ? क्यों? हाँ सर नहीं लिख सकते, क्यों भाई? यहाँ पे तो बहुत तू करे मतलब ही मन रहा है। जब साइन 30 था तब तूने 1/2 लिखा, अब 1/2 बेचारे को तू साइन 30 नहीं लिख रहा है। अब चल, अब दोस्तों सामने सामने क्या होता है, साइन के जो एंगल होते हैं दोनों का कंपैरिजन होता है। 3x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू, हाउस दैट? क्लियर है? पक्का? ओके चल देख ले एक बार। ओके दोस्तों, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, जिससे कि आपका ये 8.2 तगड़ा हो जाए। और मैं प्रैक्टिस पेपर आज ही सेंड करूंगा सब बच्चों को, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी मैं आज ही प्रैक्टिस पेपर सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लेना, ठीक है। बाकी बोलिए क्या हाल चाल? बढ़िया? स्कूल चालू हो गया सबका? जाते हो स्कूल में? ठीक है सर, ये तो मरजिया छेड़ले हजी मजा करी રહ્યા છીએ અમે, नहीं? ठीक है चलो आ जाओ, स्टार्ट कर भाई। इफ इट इज गिवन टू यू 2 sin 2x इज इक्वल्स टू √3। दोस्तों ये समझ लेना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, है ना। मरी गया सर। sin 2x इज इक्वल्स टू √3, ये 2 को नीचे जाने दे, समझ रहा है? साइन है तो साइन का कब वैल्यू √3/2 होता है? कितना ईजू काम कर रहा हूँ, कितना ईजू काम कर रहा हूँ, बोल हाँ या ना? साइन साइन है सामने सामने। 2x इज इक्वल्स टू 60। कोई बच्चा ऐसा पूछेगा कि सर 30 कैसे आया, मैं लात मार के निकाल दूंगा। 2 नीचे गया 30, ठीक है चला जाओ। √3 इंटू 10 2x, जब तक सामने लोचा सॉल्व नहीं होता है इधर आने का नहीं। देख इधर सामने कुछ था ही नहीं तो डायरेक्ट मैंने 2 को नीचे ला दिया, इट्स ओके, ठीक है ना। हाँ लेकिन इधर तो देखो, ये सॉल्व तो करो लोचा। cos 60 sin 45 cos 45,
1/2 टिंग टिंग 1 इंटू 1 √2 इंटू √2 2 आधा आधा 1। यहाँ तो देख दो नीचे सेम है तो एक बार, ऊपर 1 + 1 2। चल निकल भैया। सो √3 इंटू 10 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए √3 को नीचे ले जाऊँ इधर? कोई प्रॉब्लम है आपको? स्पीड नहीं हो रही है ना? पक्का? अब देखो 10 है दोस्त, तो अब 10 का वैल्यू कब 1/√3 होता है? 30 पे। तो इसको क्या लिखना है? 10 30। तो दोस्तों देखो 10 का ये थीटा कौन है? 2x। वैल्यू आ गया x का कि नहीं? बोल हाँ या ना। कितना ईजू कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो थोड़े प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस लिख रखता हूँ, अब आपके हिसाब से घर से कर लेना। चलिए पहले जैसे कि शायद मैंने दे रखे हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ये दे रखा है मैंने, ऐसा दिया है कुछ क्वेश्चन? दिया हो तो पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ मैं। 2 sin square 30 minus 3 cos square 45 plus 10 square 60। टिंग 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 टिंग। टफ है थोड़े क्वेश्चंस, ध्यान से करिएगा। ये उन टैलेंटेड बच्चों के लिए नहीं है जिनको बुक भी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ वो टैलेंटेड बच्चे बिल्कुल कोशिश भी ना करें ये प्रैक्टिस करने की। ओ मतलब सर पूरे क्लास को नहीं करना है? ओके थैंक यू सर। चल आ जा, ठीक है, क्लियर है? चलो ओके।